तो सबसे पहले हम नाम के ऊपर चर्चा करें महाराज। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, सबसे पहला शब्द कौन सा आया? श्री। और ये श्री क्या है? श्रेयते हरिम इति श्री। श्रेयते हरिम, जिसके दिए श्रेय से भगवान सृष्टि करता है, जिसके दिए श्रेय से, जिसकी दी गए बल से, जिसकी दी गई शक्ति से भगवान पैदा करता है, चलाता है, संचालन करता है और संहार करता है, वो श्री है। जो सब कुछ स्वयं करके क्रेडिट हमारे ठाकुर को देती है और कहती है जाओ तुम ठाकुर हो। श्री कौन है? श्रेयते हरिम इति श्री। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री की व्याख्या बड़ी सुंदर की है महाराज। तो वो श्लोक है महाराज, उद्भव स्थिति संहार कारिणी कलेश हारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीताम नतोहम राम वल्लभा। उद्भव जो पैदा करती है, जिसकी भ्रिकुटी के इशारे से सृष्टियां बनती हैं, स्थिति जो चलाती है, संचालन करती है, और संहार कारिणी जो संहार करती है, तीनों जो स्वयं करती है, लेकिन कोई जान नहीं सकता। जो अपने स्वरूप का विस्तार करे तो ठाकुर प्रकट कर देती है, और ठाकुर के भी 24 अवतार प्रकट करवा देती है महाराज, वो श्री है। उद्भव स्थिति संहार कारिणी कलेश हारिणी, सब प्रकार के कलेशों का जो हरण करती है, जो सब प्रकार के सुखों को देने वाली है, मंगलों की भवन है और अमंगलों की हरण करने वाली जो है, वो हमारी श्री जी है। सर्वश्रेयस्करीम, जो सारा श्रेय, सर्वश्रेयस्करीम सारा श्रेय हमारे ठाकुर जी को देते हैं। भले ही ठाकुर जी राम स्वरूप में हो, भले ही ठाकुर जी कृष्ण स्वरूप में हो, वो श्री है हमारा। वही श्री जब राम जी की लीला पूर्ण करवानी हो तो सिया स्वरूप धारण करके आती है, और जब कृष्ण लीला पूर्ण करवानी हो तो राधा रुक्मणी रूप में प्रकट हो जाती है। अब कहो, कोई कह सकता है कि राधा जी अलग है, रुक्मणी अलग है? बताओ। यदि इस संसार में कोई व्यक्ति यह मानता है कि पार्वती अलग है, सीता जी अलग है, राधा जी अलग है, राम अलग है, कृष्ण अलग है, शिव अलग है, नारायण अलग है, तो ते नर पशु बिन पूंछ बिसाना, बिना पूंछ का जानवर है महाराज। फिर वो भगवान के मर्म को, भगवान के वेद को जानता ही नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान के लिए तो ये कहा गया है कि भगवान अपने आत्म आनंद के लिए ही अपना विस्तार करता है। तो वो क्या है? नित्य, जिसको सब नास्तिक कहते हैं निर्गुण है, सब आस्तिक कहते हैं सगुण है, सब पंथों में बटे कहते हैं निराकार है, और सब संप्रदायों में, सब भगवान के आस्तिक संप्रदायों वाले कहते हैं अरे हमारा भगवान साकार है। कोई कहता है बिना शरीर का है, कोई कहता है शरीर का, लेकिन एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति ना भूतो ना भविष्यति। वो भगवान एक है महाराज। चाहे उसको ओमकार बिंदु स्वरूप कह लो, चाहे उसको अंड स्वरूप कह लो, चाहे उसको शून्य स्वरूप कह लो, वही शून्य ही अपना विस्तार करता है। और हम जैसे भक्तों की लीला, हम उसके स्वरूप को समझ सकें तो जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्त तिन है, तो उसका सब स्वरूप उसके हैं और कोई भी स्वरूप उसका नहीं है। चाहे तो वो समझ नहीं आ सकता कि कैसा होगा, और चाहे तो सारा स्वरूप उसका है महाराज। लेकिन उसकी जो आह्लादिनी शक्ति है, जो सब करवाती है, वो श्री है महाराज। और कैसे है? जैसे शिव के पास यदि श्री ना हो तो शिव शव है, वैसी श्री है। यदि ठाकुर जी के पास श्री ना हो तो ठाकुर क्या है महाराज? भगवान है फिर, क्योंकि भगवान की कृपा करुणा ही हमारी श्री जी है। तो श्री शब्द की व्याख्या मैंने आपसे कही। श्री उसको कहते हैं जो सब कुछ करके ठाकुर जी को श्रेय दे करके और ठाकुर जी को ही प्रधान रूप से भगवान बनाए, उसको श्री कहते हैं। जिसको भी मानते हो उसी को श्री समझो।
पार्वती जी को मानते हो तो वही श्री है, राम जी को मानते हो तो वही श्री है, कृष्ण को मानते हो तो वही श्री है, जिसको तुम मानते हो वही श्री है, श्री कोई और नहीं। श्री मद, मद कहते हैं नशे को, लेकिन कौन सा नशा? शाश्वत, जो कभी समाप्त ना हो। ये नहीं शाम को पी सुबह उतर गई ना, वो नशा जिस नशे से कभी हम बाहर ना आ सके, एक बार लग जाए महाराज तो फिर वो नशा हमें हमारी गति तक पहुंचा के दम ले महाराज। हम कहते ना मादक पदार्थ है बड़ा, ये बड़ा मद रखता है अपने आप में, बड़ा दम्भी है, इसको अपने अपने सुंदरता का बड़ा मद है। तो मद का अर्थ है नशा, लेकिन नशा कौन सा? सांसारिक नहीं, नशा वो जो शिव को है, राम नाम का वो नशा। और महाराज एक निवेदन और करो, पूज्य गुरुजनों के कृपा से, उनके चरणों के आशीर्वाद से मैंने शिव से संबंधित प्रत्येक ग्रंथ का बलि भांति अध्ययन किया है। किसी ग्रंथ में मैंने आज तक एक शब्द ऐसा नहीं देखा जिसमें लिखा हो कहीं शिव ने कभी राम नाम के नशे को छोड़ करके कोई सांसारिक नशा किया है महाराज, कभी नहीं देखा। निवेदन करूं, मैंने पूरा शिव पुराण पढ़ा, मैंने लिंग पुराण का कई बार पारण किया, स्कंद पुराण का पारण किया महाराज, एक शब्द कभी नहीं देखा मैंने शिव के विरुद्ध जो ये सिद्ध कर दे कि शिव ने कभी भांग को हाथ में भी पकड़ा हो। मुंह लगाना तो दूर छोड़ो, कभी जीवन में मैंने देखा नहीं। और आज हमारे लोग पता नहीं शिव को चिलम पकड़ा करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं। गीत गाए जाते हैं हमारे पंजाब में, तो पता नहीं कौन सा था वो, सारे ने पंग बीती राज रज। अरे तुमने पीनी हो तो पियो यार, हमारे शिव ने कभी भांग नहीं पी। हाँ एक चीज पी है, वो जो चाहे पी सकता है, वो पिया है हलाहल विष। किसी की इच्छा हो तो हलाहल छोड़ दो, चूहे मारने वाला विष पी लो, पचा लो उसको जो पचा सकता है कोई। और मैं मद की बात कर रहा था, शिव के पास ये सांसारिक व्यवहारिक मद नहीं है महाराज। शिव का मद तो राम नाम स्वरूपी मद है, श्री मद, जो शाश्वत नशा है, जो श्री का शाश्वत नशा है। उस नशे को वाल्मीकि कौन है महाराज? प्रचेता सो अहम दशमः पुत्रो राघव नंदन। महर्षि प्रचेता के जो 10वें पुत्र हैं वो वाल्मीकि जी, जिस श्री के मद स्वरूपी नशे को पंक्तिबद्ध, भाषाबद्ध, छंदबद्ध, कविताबद्ध करते हैं देववाणी संस्कृत में महाराज, उसको कहा गया है श्रीमद वाल्मीकि। और मैं निवेदन करूं ऐसे लोगों से भी जिन्होंने किताबों में किसी लोगों का फैलाया षड्यंत्र पढ़ रहा है कि वाल्मीकि जी उंगली माल डाकू ठहरे, राम राम, ऐसा अपराध कभी मत करो। ऐसा वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं लिखा। वाल्मीकि महर्षि प्रचेता के 10वें पुत्र हैं, स्वयं महर्षि है वाल्मीकि जी। जन्म से लेकर के और जब तक शरीर रहा, वाल्मीकि जी ने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया। इस बात की पुष्टि तब हुई जब उन्होंने बड़े दरबार में राम के सामने सीता जी की पवित्रता सिद्ध करने के लिए कहा कि मैं प्रचेता पुत्र वाल्मीकि यदि जीवन में एक भी पाप किया हो तो मेरी वाणी अवरुद्ध हो जाए, मेरा नाश हो जाए, मेरा शरीर छूट जाए। मैं अपने पाप रहित देह से ये संकल्प करता हूं, राम सीता परम पतिव्रता है। उन वाल्मीकि जी के लिए डाकू कह के ना जाने लोग क्या क्या कहते रहे और हम सुनते भी रहे। कई तो टीवी में ड्रामे वालों ने भी दिखा दिया कि वाल्मीकि जी की डाकू है और नारद जी मिले और ये हो गए। मैं ये समझ नहीं आया कि पढ़ कहां लिया उन्होंने, क्योंकि वाल्मीकि जी की जीवन का प्रमाण केवल वाल्मीकि रामायण है। और राम जी के प्रमाण की भी जब आवश्यकता हो तो संपूर्ण रामायणों का आधार कौन है? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। तो श्रीमद् वाल्मीकि क्या है? जो श्री के मद से युक्त होकर वाल्मीकि जी ने हम सब कली काल के जीवों के लिए, संपूर्ण सृष्टि मात्र के जीवों के कल्याण के लिए जो हमको रामायण दी, उसको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कहते हैं। अब रामायण क्या है महाराज? थोड़ी चर्चा रामायण पर कर ले, यदि आज्ञा हो कर ले।
तो रामायण क्या है? रामायण किसको कहती है? ये प्रश्न होना चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? जब तक हमें यही नहीं पता कि मैथमेटिक्स किसको कहते हैं तो फिर डेरिवेशन पढ़ने का फायदा ही क्या है? केमिस्ट्री का जब तक हमें पता ही नहीं विषय का अर्थ क्या है तो तब तक लाखों रिएक्शनें पढ़ लो, कोई काम की नहीं है। ऐसे ही रामायण है क्या महाराज? तो वैदिकों की भाषा में कहूं, रामस्य अयनम, रामस्य अयनम। अयन किसको कहते हैं? घर को, निवास को। जहां राम जी रहते हैं उसको रामायण कहते हैं। राम जी के घर का नाम रामायण है। अयन किसको कहते हैं? जैसे सूर्य के दो घर हैं, 6 महीने दक्षिण में रहता है, 6 महीने उत्तर में रहता है। जब उत्तर में रहे तो उत्तरायण, जब दक्षिण में रहे तो दक्षिणायण। दक्षिण अयण, दक्षिणायण संधि विच्छेद करके कहता हूं। जैसे हमारे श्री हरि का एक निवास जल भी है और जल को कहते हैं नार, और जो नार में अयन करे उसी को कहते हैं नारायण। अब समझ में आ गया? ऐसे ही रामायण क्या है? रामस्य अयनम। जो राम जी का घर है उसे रामायण कहते हैं। तो महाराज फिर हमारी श्री जी कहां गए? तो राम जी का नहीं, केवल राम जी का नहीं, रमायः अयनम, जो राम के साथ रमन करने वाली श्री जी का भी घर है, उसको, जो राम सीता दोनों का घर है, उसको कहते हैं रामायण।